नमस्कार दोस्तों, मैं भरत झुंझुनवाला आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। लास्ट वीक काफ़ी रोमांचक था। निफ्टी बैंक निफ्टी स्टेबल रहा। बैंक निफ्टी मिड कैप स्मॉल कैप्स की काफ़ी धुलाई हुई है। बाकी एसेट क्लास क्रूड, गोल्ड, बिटकॉइंस सब एक इम्पॉर्टेंट लेवल्स पे हैं। खासकर अगर आप बेस मेटल्स को देखोगे, कॉपर में भी अच्छी सेलिंग आई और बाकी बेस मेटल्स भी कमज़ोर नजर आ रहे हैं। तो क्या यहाँ से मार्केट आगे क्या बताना चाहता है? क्या यहाँ पर स्टेबल हो जाएगा? क्या यहाँ पर थम जाएगा? क्या यहाँ से घूमेगा? कि ये जो सेलिंग है ये बरकरार रहेगी? एक जिसे हम बोलते हैं डेड कैट बाउंस आने के बाद क्या ये सेलिंग बरकरार रहेगी? ये सब देखेंगे हम आज के एपिसोड में। तो आज की तारीख है 22 अगस्त 2021 और जल्दी से चलते हैं अपने चार्ट्स की तरफ और देखते हैं इस हफ्ते चार्ट्स क्या बोलता है। तो फ्रेंड्स, हमारा टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर हम अभी डेली पॉडकास्ट आपको अपडेट करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में और स्टॉक्स के बारे में। 3-4 स्टॉक्स वहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो डेली बाजार शॉर्ट्स जो हमारी सीरीज़ आती थी, अभी कुछ दूसरे ऑक्यूपेंसी के कारण मैं वो नहीं लेके आ पा रहा हूँ, तो इसीलिए मैंने सोचा कि मीनवाइल हम ये एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं। टेलीग्राम चैनल पे हम अपना डेली पॉडकास्ट आपके लिए पब्लिश करेंगे कुछ स्टॉक्स आइडियाज़ के साथ, और लेवल्स वहाँ पर मैं आपको अच्छी तरह से बता दूंगा। तो लिंक जो है उस टेलीग्राम चैनल का नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए वीकली चार्ट से शुरू करते हैं। निफ्टी का चार्ट ही देखेंगे पहले। और वीकली चार्ट पे अगर आप देखोगे तो जो पैटर्न इंटैक्ट यहाँ पर देखिए, वीकली चार्ट पे हम अगर एकदम बिना मार्केट्स में क्या हुआ लास्ट वीक, क्या नहीं हुआ, मार्केट किस तरह से गिरा नहीं गिरा, राइट, अगर हम स्मॉल कैप और मिड कैप को अपने दिमाग से अगर निकाल दें, एक बार हम उसके बारे में नहीं सोचे, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हमें निफ्टी में जो पैटर्न है वो पूरा इंटैक्ट नज़र आ रहा है। निफ्टी का पैटर्न कहीं से भी कुछ भी थोड़ा सा भी टेम्पर्ड नहीं नज़र आ रहा है। तो अगर आप देखोगे तो यही राउंडिंग फॉर्मेशन, फिर ये कप बन रहा है, हैंडल बन रहा है और उसके बाद ये ब्रेकआउट उसका हो रहा है, और ये बहुत नॉर्मल फॉर्मेशन जो है वो बुलिश फॉर्मेशन जो हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ पर एक छोटा सा इनसाइड मतलब कि छोटे रेंज का बार बना है। अगर आप कैंडल में देखोगे तो एक छोटा डोजी टाइप का पैटर्न आपको दिखेगा। तो छोटा बार बना है और यहाँ पर देखिए वॉल्यूम्स भी इस बार पे उतनी खास नहीं दिखाई दे रही है आपको। तो इन लॉन्ग एंड शॉर्ट इसका मतलब ये है कि अगर वॉल्यूम्स अगर आपको नहीं दिख, इसका मतलब कि देखिए कहीं पर भी कुछ ज़्यादा एग्रेसिव सेलिंग निफ्टी के स्टॉक्स में नहीं आई। ओवरऑल लार्ज कैप स्टॉक्स में उतनी सेलिंग नहीं आई। लार्ज कैप स्टॉक्स जो थे वो ऑलमोस्ट स्टेबल थे, थमे हुए थे। तो अगर हम बायस अपना क्रिएट करें चार्ट के बेसिस पे बिना कुछ इमोशंस को इन्वॉल्व किए, तो निफ्टी हमें कहीं से भी बेरिश नहीं दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट निफ्टी हमें ये चार्ट हमें ये बता रहा है कि थोड़ा सा सांस ले रहा है, या थोड़ा सा जो है वापस दम जो बोलते हैं गैदर कर रहा है आगे की रनअप के लिए। तो आगे के रनअप से मेरा मतलब क्या है? अगर मैं आपको बोलूं कि निफ्टी आगे के रनअप के लिए या आगे बढ़ने के लिए जो एनर्जी या सांस गैदर कर रहा है, तो उससे मेरा मतलब क्या है? देखिए आगे कब बढ़ेगा निफ्टी? ऑफकोर्स ये डोजी बार है, या डोजी बार का मतलब ये होता है कि मार्केट मोमेंटम यहाँ से हो सकता है लूज करेगा। तो वो तो हमें यहाँ पर भी देखिए आरएसआई पे भी दिख रहा है कि आरएसआई का स्लोप थोड़ा सा नीचे हो गया है, मोमेंटम यहाँ से लूज कर सकता है। तो यहाँ पर एक रिफ्रेश बटन होता है ना, जो F5 बटन होता है अपने कंप्यूटर पे, वैसा ही एक रिफ्रेश हमें यहाँ पर चाहिए। वो रिफ्रेश कैसे होगा? वो रिफ्रेश होगा प्रीवियस ये डोजी के हाईस के ऊपर। तो फ्रेंड्स, अगर ये डोजी का हाई ऊपर की तरफ टूटता है, अगर 16,700 का पॉइंट प्रिंट होता है और वहाँ पर बंद होता है हाईस के ऊपर, यानी कि 16,688 है, 16,700 के ऊपर बंद हो जाता है निफ्टी और वहाँ पर सस्टेन कर जाता है, देन हम बोल सकते हैं कि ये ट्रेंड अपने आप को रिफ्रेश कर चुका है और यहाँ से मूवमेंट हमें ऊपर की तरफ मिलेगी। लेकिन समहाउ अगर ये नहीं होता है तो हो सकता है यहाँ पर कुछ दिनों के लिए कंसोलिडेट करे। जनरली कंसोलिडेशन जो होता है मिनिमम 3 वीक के लिए, हम बोलते हैं कि 3 वीक का कंसोलिडेशन इज ए हेल्दी कंसोलिडेशन, और उसके बाद जो रनअप आता है, फॉलोअप आता है, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहता है। तो 3 वीक के लिए हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर कंसोलिडेशन होगा। तो रेंज हमें एक रेंज में निफ्टी घूमेगा अगर, लेकिन याद रखिएगा शॉर्ट टर्म सपोर्ट हमें जो दिखाई दे रहा है वो है 16,300 का। 16,300 का लेवल अगर निफ्टी तोड़ देगी शॉर्ट टर्म में, तो फिर 16,000 का लेवल हमें देखने को मिल सकता है। आइए हम डेली चार्ट पे चलते हैं। वीकली चार्ट पे हमारा बायस यही है कि ऑलमोस्ट पैटर्न में कोई निगेशन नहीं है, देयर इज सब्जेक्ट टू कंफर्मेशन। नाउ अगर हम डेली चार्ट पे आते हैं तो डेली चार्ट पे थोड़ा सा
पिक्चर हिला हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखिए एक डार्क क्लाउड कवर टाइप ऑफ बॉडी बनाने के बाद, यहाँ पर कैंडल में अगर आप देखोगे तो एक डार्क क्लाउड कवर बनाने के बाद ऑलमोस्ट एक गैप डाउन होता है और गैप डाउन होकर एक डोजी क्रिएट कर देता है। अभी अगर आपने हमारा गैप का जो सीरीज देख रखा है या हम जिस तरह से गैप की एनालिसिस करते हैं, ये जो रेंज होता है गैप का, ये रेंज एक इंपॉर्टेंट रेंज होता है और इस रेंज को हम लेकर नीचे यहाँ पर पेस्ट कर देंगे इस कैंडल के लो के नीचे। अब अगर यहाँ से इस कैंडल का लो को निफ्टी तोड़ देती है, जो कि 16,300 अप्रॉक्सीमेटली जो हम लोगों ने वीकली चार्ट पे जो देखा वही लेवल है, अगर ये लेवल निफ्टी तोड़ देती है देन हम इन ब्रेकआउट्स लेवल पे 16,000 के लेवल पे आ जाते हैं। तो 16,000 का लेवल एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है हमारे लिए। तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ये अगर कल के सेशन में या इस वीक के सेशन में हम इस लेवल को होल्ड कर जाते हैं, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 16,300 का लेवल है, और थोड़ा सा हम बफर लेते हैं, तो चलिए इस कैंडल के लो के नीचे या थोड़ा सा लो के नीचे हम ले सकते हैं, इस कैंडल के नो के नीचे 16,250 आप बोल लीजिए। 16,250 के लेवल्स को अगर सेव कर लेती है और वहाँ पर निफ्टी उस लेवल्स को नहीं तोड़ती है, देन हम बोल सकते हैं कि ये कंसोलिडेशन फेज में है। ट्रेंड ऊपर की तरफ जाएगा तब जब ये कैंडल नेगेट होगा तभी जाएगा, नहीं तो कंसोलिडेशन में रहेगा। अगर इस लेवल्स को तोड़ देती है तो नीचे 16,000 का लेवल, 15,900 का लेवल रीटेस्ट होता हुआ दिखाई देता है। तो लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए 16,400 लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और पूरे ट्रेंड की सस्टेनेंस के लिए अगर पूरा ट्रेंड हमें सस्टेन्ड चाहिए तो 16,000 का लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आरएसआई को अगर हम देखोगे तो देखिए आरएसआई पे अगर ये पिछले बार जो हम लोगों ने लाइन बनाई, अगर आप देखोगे तो ये लाइन जो है ओवरसोल्ड की लाइन है, ओवरबॉट की लाइन है, सॉरी। ये देखिए, और कई बार यहाँ पर इन लेवल्स पे आरएसआई ने यहाँ पर टक्कर खा के नीचे की तरफ आरएसआई ने अपना रुख मोड़ा है। तो इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ हम एक लाइन बना देते हैं तो हमें एक फेयर पिक्चर मिलेगा कि डेली चार्ट पे इन लेवल्स पे जनरली जब आरएसआई आती है तो एक थोड़ा सा करेक्शन जो होता है हमें मार्केट्स में मिलता है, और वही हम लोगों को यहाँ पर देखने मिला। इन लेवल्स पे आरएसआई आया और यहाँ से वापस नीचे की तरफ घूमता हुआ दिखाई दिया। लेकिन अगर आप आरएसआई को देखोगे तो आरएसआई जो लॉन्गर टर्म चार्ट, मतलब कि अगर आप देखो तो ओवरबॉट है और यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं है। ओवरबॉट का मतलब स्ट्रेंथ होता है, तो कोई भी दिक्कत नहीं है। हम यही एज्यूम करते हैं कि अपने ओवरबॉट कंडीशन को थोड़ा बहुत रिलैक्स कर रहा है, थोड़ा बहुत रूम क्रिएट कर रहा है एक एंट्री पॉइंट क्रिएट करने के लिए। तो आरएसआई इज़ वेरी, मतलब कि डेली चार्ट पे भी पिक्चर आरएसआई के हिसाब से सही है, लेकिन अगर हम प्राइस पैटर्न में देखें तो थोड़ा बहुत हमें डाउट हो रहा है। तो बहुत ज़रूरी है कि प्राइस पैटर्न भी यहाँ पर हमें सपोर्ट करे आरएसआई के साथ। तो जो लेवल जो हम लोगों ने डिस्कस किया उसको ध्यान रखिएगा, लेवल्स को ध्यान रखिएगा। 16,250 का लेवल अगर सस्टेन करने में नाकामयाब होती है तो 16,000 का लेवल्स हमें निफ्टी में देखने को मिल सकता है आने वाले वीक में। नहीं तो अगर इन लेवल्स को होल्ड करके रखता है तब हम ये बोल सकते हैं कि इस रेंज में 16,700, 16,300 ये 300-400 के पॉइंट के रेंज में निफ्टी ऑसिलेट करता रहेगा। अब आते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी में काफ़ी चर्चित है बैंक निफ्टी, क्योंकि ये बंदा बहुत दिनों से सोया हुआ है। देखिए आरएसआई एक टाइट रेंज में है यहाँ पर, और बैंक निफ्टी भी अगर आप देखोगे तो उसी रेंज में चल रही है। तो कहीं किसी भी तरफ से कोई भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हमें बैंक निफ्टी में नहीं मिल रहा। रेंज में ही है तो हम ब्रेकडाउन कैसे कह सकते हैं इसको, एकदम पूरे रेंज में है। नाउ हमें ब्रेकआउट चाहिए फ्रेंड्स, ब्रेकआउट चाहिए, और हम ये चाहते हैं कि बैंक निफ्टी जो है अपने 36,000 के लेवल के ऊपर सस्टेन करे, 36,000 के लेवल के ऊपर कंटिन्यूसली ट्रेड करें, जो कि नहीं मिल पा रहा है हमें। 36,000 लेवल्स एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल था जो हम लोगों ने डिस्कस किया था। वहां से देखिए एक ब्रीच हम लोगों को मिला, लेकिन वो ब्रीच के बाद वहां पर होल्ड नहीं कर पा रहा है, तो ये थोड़ी सी चिंताजनक बात है। और अगर ये ब्रीच जो बार बार ये वहाँ पर जाके टक्कर खा के नीचे आ रही है, तो एक तरह से बार बार मोमेंटम को थोड़ा बहुत लॉस हो रहा है। यहाँ पर देखिए एक पूरे रेंज में है। अब ये जो आरएसआई जो रेंज में है, ये किसी भी तरफ ब्रेकआउट दे सकता है, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होता है और ये एक वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट सिग्नल होता है। इस सिग्नल पे आप कैसे ट्रेड करना है आपको, या इस सिग्नल पे आप कैसे जोर लगा सकते हैं, ये हम कभी और डिस्कस करेंगे। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट सिग्नल होता है जो कि आपको बोलता है मेक और ब्रेक। यह जो पूरा जो इंडेक्स है, पूरा जो मार्केट है, ये मेक और ब्रेक जिसे हम बोलते हैं, या तो करेगा या तो मरेगा, राइट। उस तरह का यहाँ पर ये सिग्नल होता है आरएसआई का, और ये वीकली चार्ट पे आ रहा है। इसका मतलब इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होगा। तो जिस तरह भी ब्रेकआउट मिलेगा,
एक अच्छा मूवमेंट हमें मिलने का। डेली चार्ट पे अगर हम देखते हैं तो देखिए डेली चार्ट पे RSI ऑलमोस्ट देखिए 40 के आसपास है, तो कहीं पर देखिए बेरिश रेंज नहीं है। अगर हम रेंज की बात करें, हमारे RSI की रेंज रूल्स की बात करते हैं, तो कहीं पर बेरिश रेंज नहीं है RSI का, रेंज तो बुलिश ही है। तो हम अभी बायस नहीं क्रिएट कर सकते कि बैंक निफ्टी यहाँ से गिर जाएगा, क्योंकि जब तक इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स बैंक निफ्टी नहीं तोड़ती है हम कोई भी बायस नहीं क्रिएट करेंगे, राइट। क्योंकि अगर हम कोई भी बायस लेके चलते हैं मार्केट में, कोई भी अगर हम एक धारणा लेके चलते हैं कि नेगेटिव होना, तो हमें क्या है कि वो नेगेटिव पिक्चर ही दिखने लग जाती है और हम नेगेटिव न्यूज़ ही ज़्यादा पढ़ने लग जाते हैं, नेगेटिव ट्वीट्स ही ज़्यादा पढ़ने लग जाते हैं और फाइनली हम उसके इंप्रेशन में आके गलत ट्रेड कर लेते हैं। सो बैंक निफ्टी देखिए सपोर्ट पे है, मैक्सिमम बार यहाँ पर देखिए जो बाउंस खा के बैंक निफ्टी वापस ऊपर की तरफ गई है। तो जब तक देखिए इस रेंज के अंदर है हम बैंक निफ्टी को शॉर्ट नहीं करेंगे, किसी भी हालत में नहीं करेंगे। हालांकि देखिए ये वॉल्यूम्स यहाँ पर जो थोड़ी सी चिंताजनक जरूर है कि एक्सपैंडिंग वॉल्यूम्स हैं, इसका मतलब थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर जरूर आया है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट इज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ही सब कुछ फॉलो करता है। अगर यहाँ से बैंक निफ्टी अपना ये इनिशियल सपोर्ट तोड़ देता है तो नेक्स्ट सपोर्ट जो है 32,000 के पास है, उसके नीचे 30,500 के पास, उसके नीचे के लेवल्स बहुत डीप लेवल्स है जो आज हम लोगों ने डिस्कस किया था अपने मास्टर ट्रेडर के ग्रुप में, और हम लोगों ने पूरी जो रणनीति है वो बना के रखी है ट्रेडिंग करने की बैंक निफ्टी और निफ्टी को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि बैंक निफ्टी एक रेंज में है, अभी भी रेंज बाउंड है, कहीं पर भी बेरिशनेस नहीं है, कोई भी बुलिशनेस नहीं है, ये इट इज़ टेकिंग इट्स ओन टाइम। मैं ये बोलूँगा कि अपना खुद का टाइम ले रहा है और जिस तरफ भी ब्रेकआउट होगा एक अच्छा मूवमेंट हमें मिलेगा। लेकिन हाँ, एक पिवेट अगर आप मुझे बोलोगे नहीं सर एक लेवल बता दो मुझे जिस लेवल को मैं ट्रैक कर सकता हूँ, तो मेरे लिए ये जो लो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लो है, ये वाला जो लो है एक बहुत इंपॉर्टेंट लो है। अगर यहाँ से बैंक निफ्टी नीचे की तरफ आता है तो हमें यहाँ से 3-4 हज़ार पॉइंट की मंदी या 3-4 हज़ार पॉइंट की गिरावट हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है। तो बहुत क्लोजली वॉच करना है आने वाले हफ्ते में इन लेवल्स का। तो ये निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में कुछ स्टॉक्स हम डिस्कस करेंगे, 2-4 स्टॉक्स जो हम लोगों ने सिलेक्ट करके रखे हैं। अगर मार्केट अच्छा चलेगा तो उम्मीद है कि ये सब स्टॉक्स में भी अच्छी मूवमेंट दिखाई। एक नज़र ग्लोबल मार्केट्स पे भी जरूर डालेंगे क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स स्ट्रांग दिखाई दे रहे हैं। क्या असली में स्ट्रांग है, क्या सही में स्ट्रांग है, ये देखते हैं पहले। तो देखिए ये S&P 500 का चार्ट और एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल पे था S&P 500 का चार्ट, और यहाँ पर देखिए सपोर्ट खा के बाउंस खा के ऊपर जाता है। ये पॉजिटिव रिवर्सल, देखिए आजकल सभी पॉजिटिव रिवर्सल आराम से पहचान लेते हैं, लेकिन दिक्कत ये होती है कि पॉजिटिव रिवर्सल तो पहचान लेते हैं, लेकिन कौन से पॉजिटिव रिवर्सल पे ट्रेड करना है, वो पॉजिटिव रिवर्सल कहाँ बनता है जब ट्रेड करना है, ये नहीं जानते। मैं बता दिया पॉजिटिव रिवर्सल है, राइट। हाइंड साइड पे तो कोई भी दिखा देगा आपको कि पॉजिटिव रिवर्सल आने के बाद तेजी आई है, लेकिन जब रियल मार्केट में आपको टेस्ट करना होता है तब मजा आता है। तो यहाँ पर देखिए ये एक इंपॉर्टेंट लेवल पे रुक के आज यहाँ से बाउंस बैक हुआ, क्लोजेस जो है हाई के बगल में है, अच्छी वॉल्यूम्स हैं, लेकिन मैं बोलूँगा कि मुझे तो कंफर्मेशन चाहिए। और लॉन्ग कर सकते हैं क्या S&P 500 को, अगर आप चाहो तो लॉन्ग कर सकते हो। आपका जो रेजिस्टेंस जोन है ये जोन आपका टारगेट होगा, इसके ऊपर जाता है तो पूरा ट्रेंड रिफ्रेश हो जाएगा फ्रेंड्स और एक अच्छी मूवमेंट हमें ऊपर की तरफ मिलेगी। सेम फीचर आप देखिए, सेम टाइप ऑफ फॉर्मेशन हमें यहाँ पर भी देखने को मिल रही है, जो कि है डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज में भी एक अच्छा मूवमेंट मिला रेंज के ऊपर। देखिए ये एक अच्छे वॉल्यूम्स के साथ मिला, लेकिन कन्विक्शन लाने के लिए अगर हमें सही में ट्रेड करना है कन्विक्शन के साथ तो हमें प्रीवियस हाइस। और यहाँ पर अगर आप देखोगे जो SGX निफ्टी है, SGX निफ्टी में भी देखिए आप बहुत अच्छा पॉजिटिव रिवर्सल बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और लास्ट 2 सेशन से SGX निफ्टी भी हमें पॉजिटिव बंद होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मोस्ट प्रोबेबली देखिए SGX को देख के हमें ट्रेड नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी हमें बता देता है कि बाहर के जो प्लेयर्स हैं वो क्या सोच रहे हैं मार्केट के बारे में। तो अगर ओवरऑल हम बाहर के पिक्चर को देखें तो मार्केट इज वेरी गुड, अच्छा लग रहा है। बिटकॉइंस की बात करते हैं एक बार। देखिए बिटकॉइंस ने प्रीवियस जो अपने स्विंग हाइस को तोड़ के वापस ऊपर की तरफ मूवमेंट करता हुआ दिखाई दे रहा है, और यहाँ से जो 50,000 का टारगेट पहला टारगेट है वो ऑलमोस्ट यहाँ से दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर इसके ऊपर जाता है फ्रेंड्स, अगर आप दूसरे ऑल्ट कॉइन्स को देखोगे जो ऑल्टरनेट कॉइन्स है एक्सेप्ट बिटकॉइंस, देखिए बिटकॉइन इज द ऑथोरिटी बोला जाता है उसको, और बाकी जो कॉइन्स होते हैं बिटकॉइंस के अलावा उसे ऑल्ट कॉइन्स बोला जाता है, यानी कि ऑल्टरनेटिव कॉइन्स। तो ये जो बिटकॉइन अगर यहाँ से 50,000 के लेवल्स को तोड़ता है, 50,000 के ऊपर सस्टेन करता है, द प्रीवियस हाइज या उसके ऊपर भी जा सकता है। और ये क्रिप्टो करेंसी में देखिए बहुत बड़ा एक चेंज आने वाला है अपने क्रिप्टो करेंसी को लेकर।
ग्लोबल आउटलुक में चेंज आने वाला है, ग्लोबल अथॉरिटी में चेंज आने वाला है। हम कभी और बात करेंगे इसकी। मैंने काफ़ी रिसर्च की है और काफ़ी मैंने लिखा है क्रिप्टो करेंसी के बारे में, तो इसके बारे में हम कभी आपके साथ डिटेल में बात करेंगे। बहुत अच्छा और समझने वाली चीज़ है क्रिप्टोज को अगर हम देखा जाए तो। यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट ये है कि एक इंपॉर्टेंट जोन 50,000 का लेवल्स यहाँ पर दिखाई दे रहा है क्रिप्टोज में और बिटकॉइंस में, और उसके बाद हो सकता है थोड़ा सा करेक्शन दे, लेकिन अगर यहाँ पर 50,000 के ऊपर सस्टेन करता है, 52,000 के ऊपर सस्टेन कर जाता है, 52,000 के ऊपर ट्रेड कर जाता है, तो नेक्स्ट टारगेट जो है इसका 60,000 के आसपास है, और उसके ऊपर फ्रेंड्स वो फिर नया हाइस बना सकता है या एक नए जोन में पूरी तरह से जा सकता है। तो बिटकॉइंस भी हमें स्ट्रांग लग रहे हैं। अब हम बात करते हैं क्रूड ऑयल की। देखिए क्रूड ऑयल में अगर आप देखोगे तो ज़बरदस्त टाइप ऑफ सेलिंग थी, और हमने आपके साथ जब डिस्कस किया था क्रूड ऑयल, हमने आपको बताया था कि ये टाइम और प्राइस के इंपॉर्टेंट लेवल पे क्रूड ऑयल है। पुराने वीडियोस आप जाके देख सकते हैं, उसमें क्रूड ऑयल की पूरी एनालिसिस मैंने की थी। अभी देखिए उसके बाद क्रूड ऑयल में काफ़ी फॉल हम लोगों को देखने को मिल गया, और यहाँ पर एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न बनता हुआ दिखा, अच्छी मूवमेंट नीचे की तरफ आती हुई दिखी। मैं वीकली चार्ट पे आता हूँ, डेली चार्ट पे थोड़ा सा नॉइस ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये देखिए क्रूड ऑयल अगर अभी हम एनालिसिस करें तो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन पे है, राइट। यहाँ पर भी एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन पे है क्रूड ऑयल। तो यहाँ पर देखिए जो ओवरबॉट हो रखा था, यहाँ पर एक आरएसआई की डाइवर्जेंस भी थी, वीकली डाइवर्जेंस भी थी, और उसके बाद ये थोड़ा सा ओवरबॉट जो आरएसआई हो रखा था उस कंडीशन को थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए हो सकता है क्रूड ऑयल ने ये जो हुआ है एक पूरे ओवरबॉट कंडीशन को रिलैक्स करने के लिए हुआ है, कि एक बार जो ओवरबॉट कंडीशन है वो रिलैक्स्ड हो जाए और उसके बाद ट्रेंड जो है वो जनरली वापस रिज्यूम करता है। इंपॉर्टेंट लेवल्स टू वॉच, देखिए इंपॉर्टेंट लेवल्स टू वॉच इज ऑफकोर्स ये स्विंग वीकली पे, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्विंग और बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है वॉच करने के लिए। अगर इन लेवल से इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ सपोर्ट जो क्रूड में है वो हम ये बोल सकते हैं कि $57 का जो लेवल है या फिर वो एक इम्पॉर्टेंट जोन है, एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। तो अगर $57 को तोड़ देती है क्रूड, तब यहाँ से थोड़ा बहुत नीचे का जो स्तर है हमें देखने को मिल सकता है। ये जो लेवल आप अगर देखोगे डेली चार्ट पे जो आरएसआई है वो ऑलमोस्ट काफ़ी ओवरसोल्ड हो चुका है, 30 के पास जा चुका है। तो यहाँ से थोड़ा बहुत पुल बैक हमें मिल सकता है, और उसके बाद वो पुल बैक जो आता है उसको हमें देखना पड़ेगा कि पुल बैक में कितनी स्ट्रेंथ आती है, क्या आती है, और उसके बाद हम क्रूड ऑयल में कोई ट्रेड ले सकते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि क्रूड ऑयल को अपने रडार पे रखना है। आने वाले हफ्तों में इस पे एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी हमें मिल सकती है। उसके बाद हम गोल्ड पे आते हैं। देखिए गोल्ड का अपडेट मैंने ट्विटर पे भी आपको दिया था कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव बार बना है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग पिन बार बना है और बहुत अच्छी वॉल्यूम्स के साथ बना है, अब एवरेज वॉल्यूम्स के साथ बना है। फॉलोअप थोड़ा सा कमज़ोर दिखाई दे रहा है इस वीक में देखिए, लेकिन हाँ इतनी बड़ी मूवमेंट के बाद अगर थोड़ा बहुत एक साइडवेज मूवमेंट मिलता है तो कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अब यहाँ से जो है उसको पिकअप करना पड़ेगा प्राइस को। तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अपने ये हाइस के ऊपर अगर ट्रेड करता है तो मोस्ट प्रोबेबली जो $1795 हैं उसके ऊपर ट्रेड करता है तो एक अच्छा, लेकिन हमें यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पिवट जरूर मिल गया है। अगर आप देखोगे तो देखिए ये जो बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पिवट जरूर मिल गया हमें। तो यहाँ पर देखिए ये है कि एक लोज और एक बेस जो है वो क्रिएट हो रहा है यहाँ पर। तो ये इंपॉर्टेंट पिवट आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर देखिए ये दो हैमर बनने के बाद या ये दो पिन बार बनने के बाद यहाँ से कम भी $1000 की मूवमेंट जो है ऊपर की तरफ या $2000 की मूवमेंट ऊपर की तरफ हम लोगों को देखने मिली, और यहाँ पर एक ट्रायंगल टाइप ऑफ फॉर्मेशन मिल रहा है, फॉलिंग ट्रेंड लाइन है। तो अगर इस बार ये कोशिश करके ट्रेंड लाइन को तोड़ के ऊपर की तरफ जाता है तो अच्छी मूवमेंट हमें ऊपर की तरफ मिल सकती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ये गोल्ड भी इंपॉर्टेंट लेवल्स पे है। तो देखिए आप पूरा मार्केट है एक इंपॉर्टेंट लेवल पे आके रुका हुआ है। कॉपर में ज़बरदस्त सेलिंग डेली चार्ट पे अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह की सेलिंग थी। एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न ऑफ कोर्स हमें बनता हुआ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर काफ़ी प्रोमिनेंट पैटर्न है और काफ़ी लोगों ने इसे पहचाना है और काफ़ी लोगों ने इसको ट्रेड भी किया है। तो एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दिया कॉपर में, और इसका हेड एंड शोल्डर का ये ब्रेकआउट भी हो गया है। तो अब ऑफ कोर्स अगर ये वापस आके नेकलाइन को रीटेस्ट करता है और कोई नेगेटिव पैटर्न बनाता है इंडिकेटर्स पे और बाकी वॉल्यूम्स पे कोई भी नेगेटिव पैटर्न बनाता है तो ऑफ कोर्स यहाँ पर ये एक फर्दर सेलिंग अपॉर्चुनिटी हमें देगा कॉपर। और स्ट्रेंथ लाने के लिए यहाँ पर देखिए फ्रेंड इसको
वापस $5 के ऊपर या ट्रेड करना पड़ेगा, या 4.6 या 4.7 के ऊपर ट्रेड करना पड़ेगा। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये चीज़ आप समझ के रखिए कि मेटल्स में कमजोरी आ रही है, थोड़ा बहुत आयरन ओर वगैरह जंप किया है, लेकिन हो सकता है कि वो एक डेड कैट बाउंस हो। मोस्ट प्रोबेबली हमें आने वाले हफ्तों में, आने वाले दिनों में इन सब जो प्राइस पैटर्न जो बन रहे हैं, इन सब पे हमें खास ध्यान रखना पड़ेगा। और यहाँ पर अगर आप RSI भी देखोगे तो ये 60 के नीचे ऑलमोस्ट ट्रेड कर रहा है, तो एक तरह से थोड़ी बहुत कमजोरी, थोड़ा बहुत लॉस ऑफ मोमेंटम हमें दिखाई दे रहा है। तो लॉस ऑफ मोमेंटम का मतलब ट्रेंड चेंज नहीं होता है, लेकिन अगर ये मोमेंटम काफ़ी दिन तक कमज़ोर रहता है तो इवेंचुअली ये ट्रेंड को एक डीप करेक्शन में डाल देता है। तो ये हो गई हमारी ग्लोबल मार्केट्स की बात। अब सेक्टर्स की बात करते हैं कि कौन से सेक्टर जो हमें अच्छे लग रहे हैं और कौन से सेक्टर पे हम लोगों को ध्यान देना है। तो 3 सेक्टर मैं चूज कर रहा हूं और 3 सेक्टर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि ये 3 सेक्टर्स थोड़े बहुत अच्छे लग रहे हैं। पहले तो हम बात करते हैं एनर्जी सेक्टर की। अगर आप एनर्जी सेक्टर को देखोगे तो एनर्जी सेक्टर में ये जो ट्रेंड लाइन है, वीकली ट्रेंड लाइन अगर मैं ड्रॉ करूं तो ये ट्रेंड लाइन इंटैक्ट है। अब देखिए इंटैक्ट है, और यहाँ पर थोड़ी बहुत कोशिश हुई थी मूवमेंट करने की, लेकिन फाइनली जो मार्केट जो गिरा तो सभी चीज़ को लेके गिरता है, राइट, वो अपने ही प्रेशर के नीचे चला जाता है। तो यहाँ पर देखिए ये ऑलमोस्ट एक तरह का करेक्शन हमें इसमें देखने को मिला, लेकिन अगर आप देखो तो हायर हाइज और हायर लोस का जो पैटर्न है वो इसमें इंटैक्ट है, और बहुत क्लैरिटी से आपको वो हायर हाइज और हायर लोस आपको दिखेगा। तो मोस्ट प्रोबेबली एनर्जी सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो हम आने वाले दिनों में इसे अपने रेडार पे रख रहे हैं। और देखिए ये अगर चैनल हम बनाते हैं तो अगर ये फॉलो कर रहा है इस चैनल को, अगर इस चैनल पैटर्न को फॉलो कर रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली इस चैनल के ऊपरी छोर को या ऊपर वाले लाइन को छुएगा। तो एनर्जी का एक सेक्टर है जो हम लोगों को अपने वॉच लिस्ट में रखना है। रिलायंस इज द बिग बॉय इन द सेक्टर, और हमारी यही आशा है कि जब वो चले तो पूरा सेक्टर एक तरह से हमें अच्छा मूव दे। तो रिलायंस पे भी हमें खास ध्यान रखना है। नेक्स्ट सेक्टर जो हम देख रहे हैं वो है एफएमसीजी। देखिए काफ़ी अच्छी मूवमेंट, और ये फाइनली जो बड़ा बार मिलता है हिंदुस्तान यूनिलीवर के मूवमेंट की वजह से मिल रहा है हमें, क्योंकि एक हाईली कैपिटलाइज स्टॉक है। अभी इसमें कोई भी करेक्शन आता है या कोई भी पुल बैक आता है तो आपको इसमें पोजीशन बना सकते हैं आप। डिफेंसिव सेक्टर आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। थर्ड सेक्टर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत जिसमें अच्छी मूवमेंट आ सकती है वो है रियल्टी सेक्टर। रियल्टी सेक्टर को अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक लंबा ब्रेकआउट मिला था, एक अच्छा ब्रेकआउट मिला था यहाँ से, और ये वापस ये ब्रेकआउट रीटेस्ट होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है अपने ब्रेकआउट जोन के पास। तो ये ओवरबॉट हो चुका था सेक्टर, और काफ़ी हर जगह रियल्टी का डिस्कशन चल रहा था। जो न्यूज़ चैनल में जो एंकर्स और जो एनालिस्ट सब रियल्टी की बात कर रहे थे। तो ऑफ कोर्स आप जो एंटीसिपेट करते हैं और जो सब बात करते हैं वो मार्केट उसको एंटीसिपेट नहीं करता, कभी भी एक्नॉलेज नहीं करता। तो वही हुआ, मार्केट ने यहाँ पर थोड़ा करेक्शन दिखाया। लास्ट 2 वीक से हमें रियल्टी में करेक्शन दिखाई दे रही है। अगर आप डेली चार्ट पे भी देखेंगे तो देखिए रियल्टी में करेक्शन जरूर है, और मोस्ट प्रोबेबली ये अपने ब्रेकआउट लेवल्स के पास है। तो अगर इस वीक हमें थोड़ी सी कमजोरी और मिलती है या थोड़ा सा सेल ऑफ और मिलता है, जो रेसिडुअल सेल ऑफ हम बोल सकते हैं, और अगर ये सेटअप को ये अपने इन लेवल्स को टेस्ट करके वापस एक अच्छा बार या अच्छा पैटर्न हमको बना के देता है तो एक अच्छी मूवमेंट हमें रियल्टी स्टॉक्स में मिल सकती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। मेरा पर्सनल चॉइस है प्रेस्टीज एस्टेट्स इज माय पर्सनल प्रेफरेंस, क्योंकि अगर आप देखोगे बहुत अच्छा एक्यूमुलेशन पैटर्न था, ब्रेकआउट होता है और उसके बाद यहाँ पर वापस बेस को टच कर रहा है। एडवांसेस में अगर आप वॉल्यूम देखोगे तो काफ़ी अच्छी वॉल्यूम है, और ये जो डिक्लाइन जो लास्ट 2 वीक हुई है ये एकदम लो वॉल्यूम्स पे हुई है। ये आपको ये बता रहा है कि इस स्टॉक में मतलब कि कोई सेलिंग इंटरेस्ट अभी फिलहाल नहीं दिखाई दे रही है। RSI देखिए 60 के आसपास है, तो ऑलमोस्ट एक अच्छा स्टॉक, एक अच्छा पैटर्न ये प्रेस्टीज में बनता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, और मोस्ट प्रोबेबली एक अच्छा मूव प्रेस्टीज में आपको मिल सकता है। तो एक स्टॉक हम लोगों ने आपके साथ डिस्कस कर दिया प्रेस्टीज। 3 सेक्टर्स हम लोगों ने आपके साथ डिस्कस कर दिए, एक एनर्जी सेक्टर, दूसरा FMCG सेक्टर, और तीसरा सेक्टर जो हम देख रहे हैं वो है रियल्टी सेक्टर। अगर निफ्टी IT की बात करें फ्रेंड्स, तो निफ्टी IT थोड़ा सा जिसे बोलते हैं पॉपुलेटेड हो गया है।
निफ्टी आईटी में थोड़ी सी भीड़ हो गई है, तो अब निफ्टी आईटी भी वही करेगा जो निफ्टी रियल्टी किया था, राइट। वो थोड़ा सा यहाँ से करेक्ट होगा। यहाँ पर अगर आप आरएसआई को भी देखोगे तो 86 और 87 90 की रीडिंग्स दे रहा है। एक बार मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए आरएसआई 60-40 का जो खेल बोलते हैं, 60 के ऊपर खरीद लो, 40 के नीचे बेच दो, और ये इस तरह की जो बातें करते हैं आरएसआई में, वो कितनी इमेच्योर टाइप की बात करते हैं, मैं आपको ये चीज दिखाना चाहता हूँ। आरएसआई इज जस्ट नॉट अबाउट बाइंग अबव 60 एंड सेलिंग एट बिलो 40। वो आज जो ये 60 के ऊपर खरीद लो, 40 के नीचे खरीद लो, एक छोटा सा बच्चा भी बोल देगा आपको, लेकिन वो चीज काम नहीं करती। अगर आपने ये सुना होगा कहीं पर और आपने उसको अप्लाई किया होगा, तो आपकी क्या सक्सेस रेशियो है आप जरूर हमें बताइए, क्योंकि मेरे ख्याल से वो मेरे लिए तो काम नहीं किया, राइट। मैंने भी आरएसआई काफ़ी सीखा है, काफ़ी प्रैक्टिस किया है, लेकिन मेरे लिए तो काम नहीं किया। अब आपके लिए किया है तो वेरी गुड, यू कैन स्टिक विथ इट, राइट। तो ये देखिए आरएसआई के प्रीवियस लेवल्स, जब इन लेवल्स पे आरएसआई था, और यहाँ से देखिए हमें जब इन लेवल्स पे आरएसआई आता है, एक ओवरबॉट, एक्सट्रीम ओवरबॉट कंडीशंस जो हमें देखने को मिलती है, और यहाँ से थोड़ा बहुत करेक्शन जो है जो ओवरऑल सेक्टर में देखने को मिलता है, करेक्शन या कंसोलिडेशन जो भी बोल लीजिए। तो अभी आरएसआई जो है अपने एक्सट्रीम लेवल्स पे है, देखिए 80-85 का रीडिंग है, और इसका मतलब देखिए ये कतई नहीं मैं बोल रहा हूँ कि मैं मार्केट बेरिश हो गया है या सीएनएक्स आईटी बेरिश हो गया, नहीं, इसका मतलब बेरिश नहीं हुआ है फ्रेंड्स। इसका मतलब है कि थोड़ा सा ओवर एक्सटेंडेड हो गया है, थोड़ा सा हो सकता है यहाँ पर ब्रीदर ले ले। और क्योंकि देखिए साइकोलॉजिकल वाइज भी अगर हम बात करें तो काफ़ी पॉपुलेटेड हो गया है ये स्पेस। बहुत लोग अभी आईटी की बात कर रहे हैं कि आईटी लो, राइट, और मिड कैप्स आईटी, लार्ज कैप्स आईटी, सब उनकी बात करने लगे, तो थोड़ा सा पॉपुलेटेड हो गया ये स्पेस। और एक्सपेक्टेशन यही है कि यहाँ से थोड़ी सी करेक्शन अगर मिल जाएगी, करेक्शन अगर मिल जाती है, सपोर्ट पे आती है, तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हमें हो सकती है, लेकिन सपोर्ट पे ही बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, राइट। तो अभी यहाँ पर क्या बेस बनाती है, किस तरह का पैटर्न बनाती है, ये हमें रीड करना है, उसके बाद हम कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी की बात करेंगे। अभी कुछ स्टॉक्स हम आपके साथ डिस्कस करते हैं जो हम लोगों ने लिस्ट बना रखी है, और आपके साथ हम उन स्टॉक्स को डिस्कस करेंगे जो कि लग रहा है कि आने वाले दिनों में अच्छा मूवमेंट करेंगे। सबसे पहले देखिए केएसबी पंप्स। केएसबी पंप्स ने भी अच्छी ये जो केएसबी आप देखोगे कि ऑलमोस्ट देखिए ये जो लास्ट 2 हफ्तों से 3 हफ्तों से जो सेलिंग हो रही है, केएसबी ने अपने आप को स्थिर रखा है, मतलब स्टेबल रखा है, स्थिर रखा है, और एक अच्छी पैटर्न से यहाँ पर देखिए, इसे वीसीपी पैटर्न बोलिए, एक अप एंड हैंडल पैटर्न बोलिए, जो भी बोलिए, यहाँ से ब्रेकआउट मिला है, और अभी ये पूरा साइडवेज जाके अपने आप को स्थिर रखता है। वीकली चार्ट पे भी देखोगे तो एक छोटा सा फ्लैग टाइप ऑफ पैटर्न बन रहा है। और वॉल्यूम्स की अगर आप बात करते हो तो वॉल्यूम्स बिल्कुल भी नहीं है सेलिंग में, ये कंसोलिडेशन में बिल्कुल भी वॉल्यूम्स नहीं है। तो ये मोस्ट प्रोबेबली आपको ये बताता है कि कोई भी जो बंदा है वो होल्ड करने के मूड में है इस स्टॉक को अभी बेचने के मूड में नहीं। कल क्या होगा नहीं होगा सर हमें नहीं पता, हम सिर्फ आज की बात कर रहे हैं। ये लेवल हमारा स्टॉप लॉस लेवल है, इसके नीचे अगर जाता है तो हमें अपने स्टॉक से निकल जाना है। लेवल्स की अगर हम बात करें तो 1025 के नीचे अगर जाता है केएसबी तो हमें निकल जाना है। इन लेवल्स पे आप भी एक्यूमुलेट कर सकते हो केएसबी। पहला स्टॉक प्रेस्टीज, दूसरा स्टॉक हम लोगों ने डिस्कस किया आपके साथ जो है केएसबी। दूसरा देखते हैं, देखिए महिंद्रा हॉलीडेज। महिंद्रा हॉलीडेज में भी इसी तरह का फॉर्मेशन, वीकली चार्ट पे चलते हैं ज़्यादा बेहतर दिखेगा। देखिए उसी तरह का फॉर्मेशन, 2 अच्छी वॉल्यूम्स वाले बार, इसका मतलब अच्छा मूवमेंट, और ये कंसोलिडेशन में। अब ये कंसोलिडेशन फ्रेंड्स कितने दिन रह सकता है, क्या रह सकता है ये नहीं पता, लेकिन स्टॉक मैं आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरा तात्पर्य आपको बोलने का ये है कि इतने मार्केट जहाँ पर ओवरऑल मार्केट पूरी तरह से पिट रहा था, वहाँ पर ये सब स्टॉक्स जो थे वो स्टेबल थे, स्टेबिलिटी दिखा रहे थे, धैर्य दिखा रहे थे। तो मोस्ट प्रोबेबली हमें ये लगता है कि यहाँ से ये मूवमेंट इनकी अच्छी मिलेगी। केएसबी तो 3 स्टॉक्स हम लोगों ने आपके साथ डिस्कस कर लिया, ज़्यादा स्टॉक डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अभी इस मार्केट कंडीशन में हम ज़्यादा अपने आप को मतलब कि इन्वेस्ट करके रखें, क्योंकि जितना हम इन्वेस्ट करेंगे उतना हम प्रोन टू होंगे रिस्क को। तो एक और मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा सा रिस्की हो सकता है वरुण आप देखोगे तो वीकली डेली चार्ट पे मैं चलता हूँ। यहाँ पर देखिए ये एक अच्छा मूवमेंट आने के बाद यहाँ पर देखिए ये स्टॉक स्प्लिट हुआ था, और उसके बाद ये देखिए पूरा कंसोलिडेशन में चला जा चुका है। अब यहाँ से अगर फ्रेंड्स ब्रेकआउट मिलता है वरुण में तो एक अच्छी मूवमेंट हमें वरुण में ऊपर की तरफ मिल सकती है। तो देखिए इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये जो प्राइस एक्शन है ये स्प्लिट की वजह से था। देखिए फ्रेंड्स ये जो स्प्लिट की वजह से था, और नहीं तो अगर हम इस कैंडल को हटा दें एक बार तो आप देखिए कि
अप ट्रेंड के बाद एक पूरे कंसोलिडेशन फेज में है और यहाँ से अगर ब्रेकआउट मिलता है तो एक अच्छी मूव हमें यहाँ से मिल सकती है। देखिए एक शेकआउट टाइप ऑफ कैंडल भी मिला है, इसका मतलब कि कोशिश की है जो वीक होल्डर्स थे उनको हिला के हटा देने की, तो यहाँ से एक अच्छा मूवमेंट हमें ऊपर की तरफ मिल सकता है। एक बार हम जरूर नजर डालेंगे स्मॉल कैप और मिड कैप्स पे, ऑफ कोर्स जो कि अभी टॉक ऑफ द टाउन है। मिड कैप्स को देखते हैं। देखिए मिड कैप्स यहाँ पर हम बोल सकते हैं एक सपोर्ट लेवल्स पे है। आरएसआई जो ऑलमोस्ट ओवरसोल्ड 3330 के आसपास है, तो यहाँ से अगर पुल बैक हमें मिलता भी है तो हमें उस पुल बैक को ठीक से रीड करना है, और क्या वो पुल बैक डेली टाइम फ्रेम पे क्या कर रहा है, वीकली टाइम फ्रेम पे क्या कर रहा है, ये सब हमें देखना होगा और उसके बाद ही हम पुल बैक पे कोई डिसीजन ले पाएंगे। यहाँ पर देखिए आरएसआई जो है ये हमारा जो लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज है आरएसआई का, उसके ऊपर अच्छी तरह से ट्रेड कर रहा है। और आप अगर देखोगे कि जिस दिन आरएसआई ने अपने इस मूविंग एवरेज को क्रॉस किया था उसके बाद से तेजी जो है एक तरह से एक्सेलरेशन पकड़ लेती है, एक तरह से स्पीड पकड़ लेती है। तो और यहाँ से ब्रेकआउट भी मिला, तो वहीं पर देखिए ऑलमोस्ट अभी वापस इसी जगह पर सपोर्ट ले रही है। तो आने वाले हफ्ते में हमें ये देखना है कि मिड कैप स्मॉल कैप कैसा बिहेव करते हैं, क्या इसमें कोई जूस बाकी है तो हम उसको इसमें ट्रेड करेंगे कि नहीं करेंगे। मिड कैप से ज़्यादा पिटाई स्मॉल कैप की हो रखी है। अगर आप स्मॉल कैप की डेली चार्ट को देखोगे तो स्मॉल कैप का डेली चार्ट भी ऑलमोस्ट जो है अपने आरएसआई की ओवरसोल्ड लेवल्स पे है और मूविंग एवरेजेस के पास है। ये एक इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज है फ्रेंड, ये हमारा खुद का मूविंग एवरेज है जो सिंपल मूविंग एवरेज भी नहीं है, एक्सपोनेंशियल भी नहीं है, वेटेड भी नहीं है, कुछ हार्मोनिक भी नहीं है, ये दूसरा मूविंग एवरेज है। जो देखिए काफ़ी आप देखोगे कि यहाँ पर कई बार जितनी बार भी जो टच मिला है इस मूविंग एवरेज के आसपास, उसके बाद जो है इस इंडेक्स ने ऊपर की तरफ बाउंस लिए। तो अभी हम वापस यहीं पर है, तो मोस्ट प्रोबेबली हमें अगर यहाँ से ऊपर की तरफ बाउंस मिलता है तो फिर यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो शॉर्ट टर्म जो स्मॉल कैप मिड कैप जो हैं वो वापस रीबाउंड हो रहे हैं। एक चीज़ मैं आपको जरूर बता दूं कि ये एक इंपॉर्टेंट बार था और इसके नीचे हमें क्लोज मिल गई थी। अगर कोई भी फॉलोअप मिलता है नीचे की तरफ तो वो अच्छा सिग्नल नहीं होगा स्मॉल कैप और मिड कैप के लिए। इसीलिए मैंने आपके साथ जब मैंने डिस्कस किया था, आपको याद है बहुत दिन पहले, 2 महीने से मैं आपको बोल रहा हूँ कि मिड कैप और स्मॉल कैप में आपका जो एक्सपोजर है वो कम कर दीजिए और थोड़े धीरे धीरे लार्ज कैप्स की तरफ जाना शुरू कर दीजिए। क्योंकि प्रॉब्लम क्या होती है फ्रेंड्स, देखिए मैं आपको बताता हूँ, जो पैसे हम लोगों ने इस फेज के दौरान कमाए हैं, जनरली यही होता है कि जो पैसे हम इस फेज के दौरान कमाते हैं, जो पैसे हमने 1-1.5 साल के अंदर कमाए हैं, ये 2 हफ्ते के मूव में सारे पैसे हम पूरा फ्लैट कर देंगे, पूरा बराबर कर देंगे और हो सकता है लॉस में भी आ जाए ओवरऑल पोर्टफोलियो। तो इसीलिए क्या होता है कि मिड कैप और स्मॉल कैप जो होते हैं, जब ये गिरना शुरू करते हैं ना, तो जिस तरह से बढ़ते हैं एक दिन में अपर सर्किट 20% 30%, उससे तेजी से नीचे गिरते हैं और वो लोअर सर्किट मालूम नहीं कितने दिनों तक लगता है। तो मिड कैप और स्मॉल कैप में ऐसा है कि बुल रन में जैसे हम बोलते हैं ना, अ फ्यू क्रिएट हिस्ट्री, अ फ्यू बिकम हिस्ट्री, लाइक मोस्ट ऑफ देम बिकम हिस्ट्री। तो मिड कैप का भी ऐसा ही है, कुछ एक स्टॉक जो है अच्छे आपको मिल जाएंगे, जेम्स मिल जाएंगे जो कि आने वाले दिनों में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम आपको देखेंगे कि वो दफन हो गए, राइट, वो हिस्ट्री बन चुके हैं। तो मिड कैप और स्मॉल कैप में यही है कि हमें आने वाले हफ्ते में देखना है कि ये कैसा बिहेव करते हैं। एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे है मिड कैप भी, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे है स्मॉल कैप का इंडेक्स भी। अगर आप देखो ये स्मॉल कैप का इंडेक्स भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे है वीकली चार्ट की अगर हम बात करें। तो अब ऑफकोर्स आने वाले हफ्ते में क्या बिहेवियर होती है, इनकी पुल बैक कैसा आता है, क्या इंटेंसिटी होता है पुल बैक का, कि पुल बैक आता है कि नहीं है, ये भी देखना है हमें कि अगर पुल बैक आता है तो क्या इंटेंसिटी है, कि पुल बैक आएगा ही नहीं, तो वो भी हमें देखना है। वैसे देखिए एक बहुत टॉपिंग पैटर्न ये हो गया है, देखिए 3 टॉप्स, तो 3 पुल बैक जनरली हम बोलते हैं। अगर आप देखोगे कोई भी मार्केट के वीडियो में या कहीं पर भी देखोगे तो मार्केट जो है 3 पुल बैक का मौका देती है, और ये हेड एंड शोल्डर टाइप ऑफ फॉर्मेशन यहाँ बना, एक हेड एंड शोल्डर बना, उसके बाद 3 पुल बैक हमें मिले हैं। अब अगर ये नेकलाइन को तोड़ देता है फ्रेंड्स, तो यहाँ से मिड कैप और स्मॉल कैप में तो रिकवरी काफ़ी मुश्किल है और बहुत दिन तक हो सकता है अंडर परफॉर्म करे। सिलेक्टेड स्टॉक्स जो मिड कैप और स्मॉल कैप में वही चलेंगे, हर एक एरा गैरा नत्थु खेरा स्टॉक जो है वो नहीं चलेगा। तो इसीलिए अवॉइड, ऐसे कोई भी स्टॉक है जिसकी कैपिटलाइजेशन कम है, जिसके पीछे अच्छी बैकिंग नहीं है, अवॉइड करिए, नहीं तो पैसे आप मार्केट में खो दोगे। मैं आपको बार बार एक ही चीज़ बता रहा हूँ, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो ये था हमारा आज का एपिसोड।
जहाँ पर हम लोगों ने मिड कैप, स्मॉल कैप सबके बारे में बात किया। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया तो अपने सुझाव, अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिएगा। जब तक के लिए मैं भरत झुनझुनवाला आप सबसे ज़्यादा चाहता हूँ कीप अर्निंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर जो डेली पॉडकास्ट आपको हम जो करेंगे वो काफ़ी आपके लिए इंफॉर्मेटिव भी होगा और काफ़ी फ़ायदेमंद भी होगा। थैंक यू।